Hello bachcho, let's read out the question first. If force F, length L and time T are taken as fundamental quantities, what would be the dimensions of mass M in terms of F, L, T? So same question है कि बोल रखा है यदि F, L, T को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करें सो मास M का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ F, L, T क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें हम simply dimensional analysis concept का use करेंगे। ठीक है, हम किसका use करेंगे? dimensional analysis concept. So इस concept के according यदि मैं मास का डायमेंशन लिखूं, ठीक है, यदि मैं मास के लिए डायमेंशन लिखूं सो वो क्या हो जाएगा, मास को किस में मेजर करेंगे, केजी या फिर ग्राम में। सो केजी के लिए आ जाएगा m का पावर 1 और टाइम तो यहाँ पर होगा नहीं और लेंथ भी नहीं होगा, इसीलिए L0 T0 ये बेसिक सा डायमेंशन हो जाएगा मास के लिए। बाकी ये हमें फाइंड करना है FLT में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज सो वो क्या आता है, वो हमें पता है, दैट इज m1 L⁻⁴ और t का -2 होता है। ठीक है ना। सो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मास का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, इसका पावर a, इसका पावर b और इसका पावर c इस तरीके से लगा दूंगा। ठीक है ना। मास के लिए डायमेंशन हमने ऑलरेडी लिख के रखा था इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, m1 t का 0, l का 0, दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ डायमेंशन ऑफ f देखिए ऊपर लिख के रखा है m1 l का 1 t का -2, इसका पावर हो जाएगा a। ना लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर, सो मीटर के लिए हो जाएगा l का पावर 1 रेस टू b। देन t क्या है, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के लिए हम लगाते हैं t, सो हो जाएगा t का पावर c। इसको कंबाइन कर देते हैं। सो देखिए m का पावर हो जाएगा a, देखिए L⁻A है, L⁻B है, यानी कि L⁻A प्लस b आ जाएगा, T⁻- का 2a और इधर से क्या आएगा T⁻ का c, यानी कि 2a -2a प्लस c। अब इधर साइड में क्या था, m⁻1 L⁻0 T⁻0। सो आइदर साइड हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे। सो मुझे a का मान मिल जाएगा 1 के बराबर, उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b विल बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि a यदि 1 है सो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 के बराबर। उसके बाद -2a प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी कि मैं यदि यहाँ पर 1 का a का मान रख दूं 1 सो -2 उधर जाके +2, यानी कि c इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 के बराबर। अब ये वैल्यूज को हम यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मुझे डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम वो कितना निकल के आ जाएंगे, दैट इज F⁻², क्या था, a लिया था हमने, a का मान कितना आया था 1, उसके बाद स्मॉल l लिया था, उसका पावर b था यानी कि -1, एंड देन हमने t लिया था, उसका पावर c था यानी कि t का स्क्वायर। सो फाइनली आई कैन से दैट कि मास के लिए डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ FLT वो कितना आ जाएगा, F L-1 एंड T का पावर 2 इतना निकल के आ जाएगा। और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.